अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरीद खान और प्रेक डेक के सबसे पहले एपिसोड में कामी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कामान अकमल जो पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैटर हैं और पाकिस्तान के बेतहाशा अवार्ड्स और एक्कलेट जो है वो हासिल कर चुके हैं। कामरान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक ठाक है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे ये बताएं कि अब क्या चल रहा है, आज क्या डेली रूटीन है और किस तरह अपने आप को फिट रखते हैं? डेली आपको पता ही है, आप देखते हुए आ रहे हैं और फिटनेस चल रही है। अभी आपको पता है कि पंजाब में मौसम कैसा है, लाहौर में ठंड बहुत है, तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन यह है कि क्लब क्रिकेट तो चल ही रही है और फिजिकल फिटनेस तो चलती है, जिम वर्क। और ये तो आपको पता है इंडोर में ज़रा जिम वर्क होता है, तो ग्राउंड ट्रेनिंग फ़िलहाल अभी थोड़ी छोड़ी हुई है। तो ऐसे बस ज़रा टाइम चल रहा है, तो इंशाल्लाह एक वीक के बाद जब मौसम अच्छा होगा तो फिर ग्राउंड ट्रेनिंग और स्किल वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी जो क्वेश्चन है वो आ रहे थे पीएसएल के हवाले से भी कि पीएसएल में जो कामी भाई जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है पीएसएल में आपको हम किस कैपेसिटी में देख सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी किसी तरह से? और ये कि आपकी जो अभी टीम्स का आपने देखा है बैलेंस, जिस तरह की टीम्स बनी है जो ड्राफ्ट की गई हैं, उनमें से कौन सी ऐसी टीम है जो आपको लग रहा है कि इस साल फेवरेट होगी पीएसएल टाइटल के लिए? देखिए, पीएसएल तो खैर आप देखेंगे, पीएसएल चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं, लेकिन एक ब्रांड है और दिल के बड़े करीब है पीएसएल। और उसको तो देखते रहेंगे, चाहे हम डिजिटल पे कर रहे हो, मीडिया पे कर रहे हो, या ग्राउंड में हो, किसी टीम के साथ भी किसी रोल में भी होंगे, तो डेफिनेटली पीएसएल को सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम को करेंगे। और जहाँ तक ड्राफ्टिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त एक ब्रांड बन गया हुआ है। एवरी ईयर आपको पता है कि हमारा एक ब्रांड बनता जा रहा है, नाम बनता जा रहा है। मेहनत है सबकी, पीसीबी की है, पीएसएल की है, और सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज की। और इतने लगन के साथ अपने टीम बनाते हैं और मेहनत करते हैं, पूरा साल वेट कर रहे होते हैं, फिर शुरू होने से 2-3 महीने जो एक्टिविटीज़ चल रही होती है फ्रेंचाइज की, वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाते हैं। और हमेशा 7 साल से पिशावर जख्मी के साथ खेला हूँ, मैं तो पिशावर जख्मी को ही बोलूँगा। बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी है, बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है। नंबर 1 प्लेयर टीम में आया और उससे ज़रा बैटिंग लाइनअप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो दुआ है कि पिशावर जल्दी, लेकिन बाकी जो टीम है, कोयटा और इस्लामाबाद, ये बड़ी बैलेंस बनी है। और कराची ने भी इस बार अच्छी टीम बनी, क्योंकि हमारे 2 प्लेयर्स जल्मी के उनके पास गए हैं, मैच विनर है, एक्सपीरियंस है, शुएब मलिक है, हैदर है। तो मेरे ख्याल से ये 6 की 6 टीमें सारी बैलेंस बनी है। लेकिन ये जो 3-4 टीमें हैं ना, ये बड़ी मजबूत है। ठीक है, लाहौर कलंदर ने जीता हुआ लास्ट ईयर, टाइटल जीता हुआ है, लेकिन बॉलिंग में वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेट्स सी, हैरी ब्रूक नहीं है इस बार, वो नेशन ड्यूटी के साथ बिजी है, वो एक फ़र्क पड़ेगा। फिर शाहीन कितना फिट है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लास्ट ईयर वो 100% फिट था, बॉलिंग से बड़ा फ़ायदा मिलता था। वो सारी चीज़ें अर्ली और मैचेस में पता चल जाएगी। तो लाहौर कलंदर को भी मेरे ख्याल से सारी टीमों को इजीली लेना चाहिए, या वो इस तरफ होते हैं या इस तरफ होते हैं, ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा कामरान भाई, आपने बाबर आजम की बात की। ऐसा बैटर तो प्रोलिफिक बैटर है किसी भी फॉर्मेट की, अगर बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, अगर फ्रेंचाइज लीग जो खेलते हैं, एज अ कैप्टन काफी क्रिटिसिज्म रहा उन पे। लास्ट ईयर कराची किंग्स के कप्तान बने, इमाद से टेक ओवर किया, कराची जीता हुआ था एक टाइटल अंडर इमाद। बाबर का एक अनवांटेड रिकॉर्ड, 9 मैचेस हारना 10 में से, जो पहले किसी टीम ने नहीं किया हुआ था। लेकिन आप कैसे देखते हैं उस सीजन कराची का, और एज बाबर जो एज कैप्टन वो खेला है, कहाँ लगता है? और जर्नी जो है क्या बेहतर होगी उसकी कप्तानी? देखिए, ये तो जब पीएसएल शुरू होगी उस वक्त पता चलेगा। जब बाबर कप्तान बना ना, वो टू लेट उन्होंने बनाया। आप देखें कि कराची किंग 5 बार एडिशन मेरे ख्याल से चैंपियन था, उसके बाद अगले सीजन कप्तान उन्होंने अपना चेंज किया, बाबर को बना दिया। या 2 साल पहले बना देते, जैसे ही बाबर पाकिस्तान टीम का कप्तान बना, फिर फ्रेंचाइज का भी कप्तान बना देते ना, तो इतना क्रिटिसिज्म ना होता, तो शायद मेच्योरिटी और जल्दी आ जाती उसको। उसको 2 साल के बाद उसको कैप्टनसी दी, फिर जीतने के बाद कैप्टन चेंज करना, फिर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, एज अ टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। बाबर की तो हमेशा ही पीएसएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो इस वजह से उसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर थोड़ा सा मेच्योरिटी भी थोड़ी कैप्टनसी में सब नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल में भी, फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे उसकी बैटिंग है, जैसे उसका एटीट्यूड है, फील्ड में बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन शावर जल्मी के लिए लेट्स सी कि लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है एज ए कप्तान, जो फील्ड में चाहिए, डिसीजन अच्छे चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट, अग्रेसिव कैप्टनसी टी20 में जब तक आप नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। आप डिफेंसिव मूड में रहेंगे
तो फिर उसमें थोड़ा टीम ट्रबल कर रही होती है, पैनिक हुई होती है, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाती, 11 अच्छे नहीं खिलाए जाते, पिच को अच्छा नहीं पढ़ा जाता, तो ये सारी चीज़ें फिर नेगेटिव की तरफ चलती है। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में जैसे डैरन सैमी है, अकरम भाई है, तो उनका ज़रूर उसको फ़ायदा होगा। तो करनी तो चाहिए अच्छी, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ, इसका फ़ायदा जलमी को होना चाहिए और एक अलग प्लेयर नज़र आएगा जलमी में। कप्तान भी है, फिर वर्ल्ड नंबर 1 है, जो एक जलमी टीम चाह रही भी थी कि हमारे पास ऐसा कोई बड़ा प्लेयर आए, ओपनर आए जो लीड कर सके और बैटिंग लाइनअप को लीड कर सके। तो वो सारी चीज़ें अब सारा मेरे ख्याल से मवाद पिशावर जलमी में है। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमेशा ही जलमी ने अच्छा परफॉर्म किया। क्या लगता है आपको जो साल अब पाकिस्तान का आ रहा है जिसमें वर्ल्ड कप भी खेलना है, उस साल में इस तरह की चीजें सामने आना और एक कप्तान जो आपको 2-2.5 साल से लीड करता हुआ आ रहा है और खुद परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल है? देखिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत पहले से उसको कह रहा हूँ, मेरी राय अपनी राय बाकी होगी, डिफरेंट होगी, कि उसका मेरा नहीं ख्याल कि वाइट बॉल क्रिकेट में आप उसको कप्तान बनाएं। उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, मैच विनर प्लेयर है, बैटिंग को लीड कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि वो टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करे, वाइट बॉल क्रिकेट में एज ए बैट्समैन खेले, माइंड क्लियर होगा उसका। मेरे ख्याल से बैटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस होगा। कप्तानी में आपको पता है कि 11 बनाने, पिच को देखना, सिलेक्शन करनी, मीडिया से बात करनी, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। फील्ड में फील्ड प्लेसिंग, फिर बॉलिंग चेंजिंग, वो ये सारी चीज़ें चल रही होती है। उससे ज़रा मेरे ख्याल से कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं फ़र्क पड़ रहा है, थोड़े डिसीजन नहीं अच्छे ले रहा कि वो 3 कप्तान बनाता है या 2 कप्तान बनाता है या एक कोई कंटिन्यू रखता है। वो तो जो कोच होगा वो बेस्ट समझेगा कि मैं बेस्ट कैसे टीम को चला सकता हूँ, किस कॉम्बिनेशन के साथ, किस कप्तान के साथ। वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पता चल जाएगी। लेकिन शान का 3 साल के बाद आना, नो डाउट परफॉर्मर है, बड़ी परफॉर्मेंस उसने दी है, मैच्योर होके आया, लंबी क्रिकेट खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैचेस में जैसा कमबैक चाह रहे थे वैसा कमबैक नहीं हुआ उससे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई जैसे T20 में उसने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। तो वाइट बॉल क्रिकेट में वो ऐसा प्लेयर है कि अपने आप को वो टीम में सेटल कर सकता है, अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, मैच्योर है। डिपेंड अब किसकी जगह खेल रहा है। पहले दोनों इमाम और फ़खर आउटस्टैंडिंग प्लेयर बना हुआ है, मैच विनर प्लेयर है, पार्टनरशिप एक नहीं करता तो दूसरा कर देता है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप है। 3 पे कप्तान खुद है, 4 पे रिजवान सेटल हो गया, उसने कल जैसे पहले ओडीआई मैच में परफॉर्मेंस दी है। हारिस वेल आ गया, उसने भी क्लियर कर दिया। वाइस कप्तान हो के मैंने अपनी लाइफ में वाइस कप्तान बना हो और स्टार्ट में ड्रॉप हो जाए, मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन अब पीसीबी ने कुछ सोच के बनाया, तो अल्लाह करे कि वो जो जिस सोच के लिए बनाया उसमें वो कामयाब हो। कि वो देखना चाहते हैं कि नया सिस्टम आया, नया बोर्ड आया, नए चेयरमैन साहब आए हैं, सारी चीज़ें नई आ रही है कि वो एक क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जो हम पिछले 4-5 साल से कहते हुए आ रहे हैं कि क्रिकेट सही डायरेक्शन में नहीं है। तो इसकी तरफ देखना ज़रूरी है। तो शायद इस ये सोच के उन्होंने शान को अनाउंस किया होगा। लेकिन शान में सारी चीज़ें हैं, लीडरशिप की भी है, एज ए परफॉर्मर भी, एज ए बैट्समैन भी ज़बरदस्त प्लेयर है। तो उनके पीछे क्या एक माइंडसेट हो सकता है पीसीबी मैनेजमेंट का, और क्या कप्तान से मुशावरत नहीं की गई थी जब वाइस कप्तान रखा गया? और एक प्लेयर जो जैसे मोहम्मद रिजवान टीम में है, जो रेड बॉल का आपका वाइस कैप्टन है और जो शायद तीनों मैचेस ये ओडीआई से वैसे ही खेलने वाला था, बेहतर नहीं था कि उस ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन बना देते हैं? क्योंकि ये शायद उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है जिसने नहीं खेलना, यहाँ जो कप्तान के 3-3.5 साल से ओडीआई के सेटअप में भी नहीं है। देखिए ये तो बोर्ड बेहतर बता सकता है। और शिदाबन आपने बताया कि अनफिट था, वो वही चलता हुआ आ रहा है वाइस कप्तान। लेकिन ये है कि ना भी बनाते कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूरत पड़ सकती है, इंजरी किसी को भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो खेलता तो फिर उसकी ज़रूरत पड़नी थी। बाहर वो 12th मैन हो तो अंदर जाके वो कैप्टनसी नहीं कर सकता, रूल ही नहीं है। तो उस सोच के साथ या फिर कोई प्लान होगा उसके मतलब, तो इसलिए बनाया होगा। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक कप्तानी बाबर की आपने बात की है, देखिए हम भी बड़े कप्तानों के साथ रहे हैं, मैं भी वाइस कप्तान बना हूँ। पीसीबी के मेरे ख्याल से इख्तियार में होता है कि वाइस कप्तान अनाउंस करना, वो कप्तान से नहीं पूछते।
ये कोई उनकी डोमेन नहीं होती, और जो भी वो अनाउंस करते हैं कप्तान जो कोई भी हो वेलकम करता है और पूरी सपोर्ट करता है, और वाइस कप्तान कप्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन देखा होगा उन्होंने कि ये 3 मैचेस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, लेकिन खिला भी सकते थे। हारिस वेल को इतने अच्छे बाद लेके आए हैं, T20 में भी तो 4 पे खिला ही रहे थे, 4-5 पे, तो ऐसे ही मौका भी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि शदाब हमारा रेगुलर वाइस कप्तान है, वो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर सलमान या क्या नाम है हारिस वेल में से एक बार ही बैठेगा, तो ये चीज़ें सारी साथ चल रही होगी। अच्छा कामरान ने मुझे ये बताया, जो सरफराज की डिबेट चलती है ये मोहम्मद रिजवान के साथ, और आपने देखा टेस्ट में एक कीपर को रिप्लेस किया गया एज अ कीपर, शायद उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ एजेस वगैरह भी थे जो रिव्यू नहीं लिए गए, फिर कुछ कैच ड्रॉप हुए, सरफराज से स्टंपिंग भी हुई। एज अ बैटर जो है वो ट्विन उन्होंने 50 भी किए पहले टेस्ट में, दूसरे में भी एक 50 और एक 100 किया, वो उन्होंने प्रूव करके दिया कि शायद उनको खिलाया जा सकता था पहले भी। रिजवान के बारे में मुझे पहले ये बताएं कि एज अ कीपर जो काफ़ी अर्से से टीम का पार्ट होता है, फिर वाइस कप्तान होता है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को बर्दाश्त करना या लेना कि अगर उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए, स्पेशली अगर 39-38 की एवरेज के साथ वो कम बैक के बाद परफॉर्म करता है। देखिए ये सरफराज जैसे प्रेशर होता है, कोई भी कीपर होता है ऐसी पिचेस पे खेलना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए प्रेशर था। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि गिरा नहीं है वो, कीपिंग अच्छी नहीं हुई, हर किसी से भी हो सकती है, गेम का हिस्सा है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना उठाना बड़ी ज़रूरत है उस टाइम, आपके करैक्टर शो करता है कि मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से सरफराज ने अपने आप को उठाया, बैटिंग में वो डिलीवर कर दिया, टीम को परफॉर्म करके दिया, और इंटेंट थोड़ा सा नज़र आया, एक्सपीरियंस होने का पता चला कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स कैसे निकलते हैं प्रेशर से, टीम को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें नज़र आई और अच्छा साइन है। और खेलना पहले खिलाना, आप देखें कि सरफराज जब खेल रहा था, चले आप मोइन भाई से, मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ वो अच्छा कर रहे थे तो वो खेलते जा रहे हैं, जहाँ से नहीं अच्छा हुआ राशिद भाई आ गए, राशिद भाई से नहीं अच्छा हुआ थी जुमान आ गया, मायूं फरत आ गया। तो पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा करता जाएगा वो खेलता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली रिजवान नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, कीपर इस वक्त उससे अच्छा कोई भी नहीं है, और वही अच्छी कीपिंग कर रहा है, आपने देखा होगा उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो इतना भी नहीं वो गलत खेलता गया, उसने 100 किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने रन किए हुए हैं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में किए हुए हैं, पाकिस्तान में उसने बड़ी टीमों के खिलाफ 100 किए हुए हैं, तो वो परफॉर्मेंस कर रहा था, खेल रहा था। सरफराज की मैं समझ रहा हूँ टेस्ट मैच में जो पहले निकाला है ना वो जाती थी, 50 था, 10 आउट थे, तो एटलीस्ट आपने वाइट बॉल क्रिकेट में ड्रॉप किया तो आप टेस्ट मैच में तो खिलाए ना। आप यहाँ पे ये होता है कि एक एक क्रिकेट से आप फारिग होते हैं तो तीनों फॉर्मेट से आप निकाल देते हैं, तो ये चक्कर रहा है। तो आप रजवान से परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे गई है, मौका मिला उसने अवेल किया, तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से आप बताती है कि मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, रिलैक्स होना कितना नुकसानदेह होता है। रिलैक्स तो नहीं होगा लेकिन लगता ऐसे ही है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोकस हटा देती हैं, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उसकी फॉर्म नीचे गई है, और सरफराज ने पूरा मौके का फ़ायदा उठाया, ग्रैब किया मौका, और अब आपके सामने परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कुछ जो है वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट भी है लोगों की, कि शायद एशिया में या श्रीलंका या पाकिस्तान में सरफराज जो एज अ बैटर या एज अ कीपर भी खेल सकता है, लेकिन ओवरसीज कंडीशन जैसे पाकिस्तान ने अब 3 टेस्ट मैचेस इस साल के एंड पे और अगले साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया से भी खेलने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान एज अ स्पेशलिस्ट बैटर, जैसे हमने देखा है कि पुराने जो वक्तों में संगाकारा जो है वो जब करता रहा कीपिंग, उसके बाद उसने जब ग्लव्स दिए प्रसन्ना जयवर्धने आ गया था, आपको क्या लगता है, या अगर वाइस वर्सा इसको लेके चलें, सरफराज जो है अगर उससे उस तरह से कीपिंग नहीं होती है तो क्या वो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेल सकता है, दो कीपर्स एक टेस्ट मैच में खेल सकते हैं? नहीं देखिए, आप संगाकारा के साथ ना मिलाएं, जब उसने टेस्ट मैचेस में कीपिंग छोड़ी है उस वक्त उसके रन देखें कितने, उसने कोई मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रन किए हुए थे, अपनी जगह पक्की की हुई थी। खैर उसका तो मैच रिजवान के साथ भी नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है, जैसा वो प्लेयर है लेजेंड है, और जितनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। रिजवान ने अभी रिजवान को दिखाना पड़ेगा, वनडे क्रिकेट में 100 करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट में 200 150 करना पड़ेगा, फिर जाके उसका नाम आएगा एज अ बैट्समैन। वनडे क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट में चल सकता है, लेकिन टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा तैयार होगी हुई हैं, तो अगर आप ऐसे करेंगे फिर परफॉर्मेंस ना हो रेड बॉल क्रिकेट में
तो फिर उस लड़कों के साथ ज्यादती होगी। मेरे ख्याल से अब सरफराज को चलने दें, जितना वो चल रहा है वेट करना पड़ेगा। बाकी सारे जबरदस्त विकेट कीपर है, रजवान है, टोहेल नजीर है, मोहम्मद हारिस है, फिर ये क्या नाम है बलूचिस्तान का लड़का हसीबुल्लाह, ये तैयार हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह खान है, 4-5 विकेट कीपर लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे करेंगे तो फिर बैट्समैनों के साथ ज्यादती होगी, तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट में रिजवान अच्छा करा, करने दे, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ फेलियर होगा किसी का तो ठक करके रिजवान नहीं आना। तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप अपनी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। इस वक्त हम लोगों का ध्यान जीतने की तरफ कम है, कॉम्बिनेशन और इसको खिलाना उसको खिलाने की तरफ ज्यादा ध्यान। 2 विकेट कीपर आप टेस्ट मैचेस में खिलाएंगे तो वो ठीक नहीं है। रजवान को मेरे ख्याल से वाइट बॉल क्रिकेट में ही चलने दें, एक तरफ लगा रहने तो वर्कलोड भी मैनेज हो रहा है। और आपका टेस्ट मैच में देखिए जो मर्जी कर लें, आपने इतने एक्सपेरिमेंट ये 8 टेस्ट मैचों में कर ली हैं, विकेट से लेके 11 तक, बॉलिंग तक, बैटिंग तक, नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच तो नजर नहीं आई, नेगेटिव ही सारी चीजें नजर आई हैं। तो इसलिए कुछ बेहतर करने के लिए ना अब नया सिस्टम आया, नया बोर्ड आया, वो सोचते हैं उनका क्या प्लान है, कोच का क्या प्लान है, वो देखना पड़ेगा जब टेस्ट मैचेस आएंगे। अभी बहुत लेट है, तो अभी जो वाइट बॉल क्रिकेट मिल रही है उसकी तरफ फोकस करें कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का सीजन है, 50 ओवर है। आप देखें कि इंडिया में कैसी पिचेस है, कितना स्कोर होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करनी है कि वहाँ पे कितना स्कोर हमारे लिए सेफ है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 36 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी टेस्ट विकेट कीपर जो है वो पाकिस्तान से नहीं खेला और उसने कीपिंग नहीं की। आपको लगता है ये जो फंबल्स वगैरह हुए हैं, क्योंकि कीपिंग में अक्सर सवाल भी किए जाते हैं अगर कीपर 100 भी कर दे लेकिन पीछे से अगर 3-4 चांसेस मिस कर दे तो वो शायद उसका 100 ना मान फिर ये बस ऐसे ही बातें चल रही है, नेगेटिव बातें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी चीज डिस्कस करें, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, जो प्रेशर में लेके गया टीम को निकाला, उससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हर किसी से, रिजवान से भी, किसी से भी, गिलक्रिस्ट जैसे से फंबल हुए हैं, संगाकारा से, आप हर किसी से होते हैं। वो मेरे ख्याल से इतना डिस्कस किया नहीं जाता जितना पाकिस्तान में किया जाता है। तो इसलिए ये डिस्कस करने से कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। अगर वो सुन लेगा तो उसमें बुरा असर पड़ेगा। खैर जोर इतना जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा। उसके लिए इतना इजी नहीं था, 4 साल उसने वेट किया, फिर ऐसी पिचेस पे उसने कीपिंग की है जहाँ पे स्पिनर्स इतना इजी नहीं होता, मुश्किल होता है, दुनिया का कोई भी कीपर हो। तो वहाँ पे तो उसने फिर भी मैं समझता हूँ अच्छा किया, लेकिन अच्छा करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के साथ। डिमांड करती है टीम, जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उसने देखा होगा क्या गलतियाँ की हैं, उस पर वर्कआउट करेगा तो नेक्स्ट जो सीरीज होगी उस पर पता चलेगा कितना वर्कआउट किया, 8-9 महीने मिले हैं, क्या उसने तैयारी की है। अगर वैसी है तो फिर डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट सोचेगी, कप्तान सोचेगा। लेकिन फिलहाल ये जो टाइम है उसको ज़रा पॉजिटिव और उसकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि उसने बैटिंग ऐसी करके दी, उस मुश्किल टाइम से निकाला पाकिस्तान टीम को। अच्छा, बस आखिरी आपसे ये सवाल था, अभी काफी डिबेट चलती है पाकिस्तान में वर्कलोड मैनेजमेंट पे। ये एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो खैर किसी कुछ पिछले 4-5 साल में सुन रही है मैनेजमेंट। मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि मुझे ये बताएं, आपके जमाने में जब क्रिकेट होती थी, जब ओडीआईज 400 ओडीआईज भी खेल जाते थे प्लेयर्स और टेस्ट मैचेस भी 100 टेस्ट मैचेस, लेकिन देखिए उस टाइम सिर्फ ओडीआई और टेस्ट मैचेस होते थे। अब टी20 है, लीग क्रिकेट आ गई है, और सिर्फ आईपीएल ही शुरू हुई थी 2008 में, आप देखें उसके बाद टी20 बहुत ज़्यादा फैल गई है और उन्होंने प्रमोट भी इतना किया टी20 क्रिकेट को। फिर काउंटी क्रिकेट है वो सारी खेली जाती है। वर्कलोड देखें सिंपल सा, आप देखें कि हमारे हमसाए इंडिया क्या कर रहे हैं, अपने प्लेयर को कैसे लेके चल रहे हैं। अब वर्ल्ड कप आया 50 ओवर्स का, उन्होंने अपने प्लेयर्स मेन जो टी20 से साइड पे कर दिए। प्लानिंग देखें कि वो वनडे क्रिकेट की तरफ फोकस करें, वनडे क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेले। हम लोग थोड़ा डरते हैं, सिक्योरिटी है हमारे में ऐसी प्लेयरों में कि हम लोग रेस्ट करेंगे तो कोई जगह ले लेगा। ये मैनेजमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए वो देखिए ऐसे प्लेयर को बनाते हैं ना, प्रमोट करते हैं, तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। और छोटी टीमों के खिलाफ आप नए प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा, अपने 6-7 प्लेयरों को फुल रेस्ट देना पड़ेगा, वर्कलोड ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। आप लीग क्रिकेट भी खेलने देंगे, काउंटी क्रिकेट भी खेलने देंगे, फोर्डे क्रिकेट भी, काउंटी क्रिकेट वो 110 ओवर होते हैं डे के, वो खेलेंगे प्लेयर्स।
जब पाकिस्तान में आएंगे डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना कि प्लेयरों की मेंटालिटी क्या है। एनओसी वाला जो है वो देना चाहिए। एनओसी देखिए, एनओसी मेरे ख्याल से जो लाइन में है जिनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी। उनको एनओसी मेरे ख्याल से एक आधी लीग में देना चाहिए अगर फारिग है तो। अगर वो आप देखें बैक टू बैक क्रिकेट है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए, और फिर आप डोमेस्टिक आप नहीं खिलाएं। फिर हम कहते हैं शदाब की फिटनेस क्या है, शदाब T20 खेलेगा, 40 नहीं खेलेगा तो फिटनेस कैसे आएगी। हारिस रऊफ इंजर्ड हुआ है या नसीम शाह इंजर्ड हो रहा है, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, आप डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खिला नहीं रहे, जिसकी वजह से उनके मसल्स डेवलप होंगे, उनको फिटनेस वर्क का पता चलेगा। लंबी क्रिकेट खेलने के साथ ही आता है, पता चलता है। वो सारी प्लानिंग अब पीसीबी को करनी पड़ेगी, फिर जाके हमारे प्लेयरों की फिटनेस का पता चलेगा। फिर मेडिकल पैनल में बंदे अच्छे लाने बड़े ज़रूरी हैं। फिर हमारा फैसल हयात होता था, और अभी दुबई में पूरे दुबई को उसने होल्ड किया हुआ, पूरा एथलीट उसके पास आता है वर्ल्ड में, हमारे प्लेयर्स उनके पास जाते हैं। हम लोग इधर उधर से बंदे ला रहे हैं, उस बंदे को इधर ले आए जो हम लोग प्लेयर्स भिजवाते हैं इतना खर्चा करके, तो आप उस बंदे को क्यों नहीं हायर करते। हमारी टीम जलमी के साथ भी हाजी भाई को बात की, वो लेके आए हैं, तो हमारी टीम के साथ कितना फायदेमंद। फिर 7-8 साल वो पाकिस्तान टीम के साथ काम किया उसने, बाहर इतना पैसा दे रहे हैं, उससे कम पैसे इसको दे, काम भी अच्छा करे, प्लेयर्स भी फिट रहे, और अच्छा काम भी चलता रहे। तो हम लोग इस तरफ जरा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा, वर्कलोड भी मैनेज हो जाएगा, फिटनेस भी सारी कुछ मैनेज हो जाएगी। डिपेंड है कि बंदे सही लाए। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने टाइम दिया और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी आपको पता है कि पाकिस्तान मीडिया में और हर जगह चल रही है। आपने काफ़ी पॉजिटिव बातें की, खास तौर पे एज ए विकेट कीपर, आपके जो बाकी विकेट कीपर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं उनके हवाले से भी